हैं एक अहम खबर की ओर हमें बढ़ना है, क्योंकि आईएमडी ने अपनी मॉनसून की अपडेट को यहां पर जारी किया गया है, जहां पर अब तक ये बताया जा रहा है कि 36% कम बारिश की संभावना है। हालांकि आईएमडी ये भी जता रहा है कि सितंबर महीने में सामान्य बारिश हो सकती है। अगस्त महीने में अब तक जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बारिश कम हो गई है और जो आंकड़ा सामने आ रहा है कमी का वो 36% है। और जैसे कि अनुमान भी लगाया जा रहा था, तो अगले साल अब एल नीनो के तेज होने की संभावना भी यहां पर आईएमडी जो है वो जता रहा है। इसके बावजूद 36% की कमी बारिश में अगस्त के महीने में, लेकिन सितंबर महीने में कहा जा रहा है कि बारिश सामान्य हो सकती है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ रही हैं बरसात को लेकर, ये भी कहा जा रहा था कि अगस्त सितंबर के महीने में एल नीनो को हम अग्रसर होता हुआ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कहानी उस ओर बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि जुलाई के अंत तक हमने देखा था कि जो बारिश की कमी है, जो डेफिसिट है, उसमें कमी आई थी, लेकिन क्योंकि अगस्त महीने में बारिश नहीं हुई है या पूर्णतः नहीं हुई है, तो 36% की कमी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब इससे सरदर्दी ये है कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अब इस कमी के चलते महंगाई को लेकर हमारी दिक्कत जो है वो और कितनी गहरा सकती है, इस पर हमारी नजर होगी। आरबीआई की भी नजर इसी पर होने वाली है। लेकिन फिलहाल आईएमडी की तरफ से ये अनुमान जो जारी किया है, जो आप देख रहे हैं 18 स्वदेश पर, इस पर और बारीकी से भी हम बात करेंगे। हमारी कोशिश भी ये चल रही है कि आईएमडी के स्पोक्सपर्सन से, प्रतिनिधि से बात की जाए और इस मामले पर और विस्तार से चर्चा की जाए, क्योंकि एल नीनो का इंपैक्ट अगर अग्रसर हो चुका है तो और कितना गहरा सकता है। 36% के डेफिसिट पे हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब ये अगर और गहराता है तो इसके बावजूद सितंबर महीने में हम सामान्य बारिश कैसे देख पाएंगे, और अगर सामान्य बारिश है तो भारत के किन किन प्रांतों में, किन किन जगहों पर हम देख रहे हैं कि ये बारिश हो सकती है। क्योंकि पंजाब जैसे कई इलाकों में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कमी की वजह से जो फसलें हैं वो खराब होनी शुरू हो चुकी है। अगर इस तरह की कमी बरसात में जारी रहती है तो एक तो सामान्य बारिश कैसे होगी सितंबर में, और अगर होगी तो किन किन राज्यों में होगी, किन किन जगहों पर होगी, इस पर हमें थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी का इंतजार है। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर 18 स्वदेश पर आप देख रहे हैं, जहां पर आईएमडी ने अपना मॉनसून का अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक जो है एल नीनो का जो असर है वो अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त महीने में 36% की कमी बारिश में, इसके बावजूद सितंबर में हो सकता है कि सामान्य बारिश हो। महेश पलावत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर, और जो अनुमान जारी किया है आपने उसी पर विस्तार से बात करेंगे सर आपसे। स्काईमेट के प्रतिनिधि हैं आप इस अनुमान से कितना सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? देखिए, हमने इनसे पहले ही बता दिया था, एमएडी से पहले, कि जो अगस्त का मानसून है अब लगभग आप कह सकते हो राजस्थान के लिए समाप्त हो गया है। अगस्त की बारिश अगर बात करें, पूर्वी राजस्थान में आज कल बारिश हुई थी, आज भी कुछ इलाकों में है, जैसे कि जो दौसा, करौली हो गया, सवाई माधोपुर है, अलवर, भरतपुर, इन इलाकों में। लेकिन वो बाकी इलाके हैं, पूरा राजस्थान कल से एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से सूखा मौसम दिखेगा, और अगस्त के आखिर में, या कह सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब सूखे जैसे हालात दिखेंगे अगले 8-10 दिनों तक। जी महेश जी, अभी तक आपने राजस्थान की बात की है, भारत के मध्य की बात की है, लेकिन जो सूखे के आसार आप जता रहे हैं, क्या ये इसका इम्पैक्ट भारत के मध्य में ज्यादा अग्रसर होता हुआ देखेंगे हम, या बाकी राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये राजस्थान के साथ साथ पंजाब हो गया, हरियाणा है, और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश बहुत ज्यादा कम है। विदर्भ वगैरह में थोड़ी बारिश हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में इस बार बारिश काफी कम हो रही है, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ज्यादातर इलाके ये भी सूखे ही रहने वाले हैं। अब जो बारिश की अगले जो 8-10 दिन बचे हैं अगस्त के, उसमें बारिश जो है वो उत्तर प्रदेश में रहेगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा के कुछ भागों में भी बारिश होगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बारिश कम हो जाएगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश रहेगी। तो महेश जी, जो समीकरण आप बता रहे हैं और जिस तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं, 36% का डेफिसिट अगस्त में, अब इसके बावजूद सितंबर में सामान्य बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्या आपकी रीडिंग इससे इत्तेफाक रखती है, या आपको लगता है कि सितंबर में ये एल नीनो का इम्पैक्ट बहुत अग्रसर हो जाएगा और सूखा के आसार जो कि आप जता ही रहे हैं ये बढ़ जाएंगे?
ये बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि सितंबर के महीने में क्या होता है कि जो मानसून की बारिश है वो वैसे भी बहुत कम कम होती है। जून और सितंबर सबसे कम बारिश देखते हैं, 15-16 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और सबसे ज्यादा बारिश होती है जुलाई और अगस्त में। तो ये अगर अगस्त सूखा निकलता है तो सितंबर की जो बारिश है उसमें अगर सामान्य भी होती है तो भी इस डेफिसिट को वो पूरा नहीं कर पाएगी। अगर वो सामान्य बारिश है तो वो भी सामान्य का जो लोअर साइड है उसकी तरफ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब ज्यादा उम्मीदें मानसून से नहीं रखनी चाहिए। केवल पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ही बारिश की संभावना अच्छी है। बाकी राज्य सूखे जैसे हालात ही देखेंगे और बहुत ज्यादा रिकवरी दिखाई नहीं दे रही है सितंबर में भी। तो महेश जी, अल नीनो का इम्पैक्ट कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गया है, इसकी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी दें जरा हमें। जी हाँ, देखिए ये जो अल नीनो का असर था, वैसे तो हमें जून से दिखाई दे रहा था, लेकिन जून में साइक्लोन बिपरजॉय के कारण बहुत अच्छी बारिश हुई थी। उसके बाद जुलाई में वेदर सिस्टम बनते रहे और जो सी सरफेस टेम्परेचर प्रशांत महासागर में बढ़ रहे थे उनका समन्वय इसके साथ यानी कि सिंकिंग जो है एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो पाया था। अगस्त में जाकर के फुल ब्लोन अल नीनो है और जो प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है वो 98%, 99% की है। तो अब कह सकते हैं कि ये सर्दियों तक अल नीनो का असर रहने वाला है। तो जो सितंबर का महीना है वो भी इसी का प्रभाव में निकलेगा और बारिश जो है सामान्य से कम ही रहेगी। हालांकि नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल में भी क्या होता है कि +-19 जो होता है वो किसी एक रीजन का अगर बात करें तो रीजनल जो बारिश होगी वो लोअर साइड ऑफ नॉर्मल ही दिखाई देगी। ये अल नीनो का प्रभाव जो है अगले साल और भी ज्यादा प्रकोप देगा, क्या ये भी हम कह सकते हैं? जो अनुमान भी जारी हो रहा है वो भी यही कह रहा है। वैसे ये जो अल नीनो है अभी फुल ब्लोन है, इसको न्यूट्रल कंडीशन में आने में ये सर्दियों तक तो रहने वाला है। उसके बाद ये इसका असर तो दिखाई देगा, लेकिन अगले मानसून तक किस तरह की स्थिति रहेगी उसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, सर्दियों में भी इसका असर दिखाई देगा। हो सकता है कि फरवरी मार्च तक भी ये अल नीनो कंडीशन बनी रहे और अगर न्यूट्रल आती है तो, लेकिन ला नीना का अभी कोई चांस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। महेश पलावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला, इतने विस्तार से इस अहम मुद्दे पर बात की है। तो अब तक की बड़ी खबर जहां पर आईएमडी ने जो अपना अनुमान जारी किया है उससे यही पता चल रहा है कि कुछ चुनिंदा राज्यों को अगर हम छोड़ दे तो अधिकतर राज्यों में, अधिकतर भागों के देश के भागों में हम देखेंगे कि मॉनसून का असर कम हो जाएगा। सूखे जैसे हालात भी यहां पर पैदा हो सकते हैं क्योंकि अल नीनो जो है वो एक्टिव हो चुका है और संभावना यही है कि ये इसका असर जो है वो और गहरा सकता है। तो कम बारिश के लिए हम सबको तैयार होना होगा, नजर रखनी होगी महंगाई पर और आरबीआई की अब प्लानिंग पर कि किस तरह की पॉलिसी निकल कर आती है महंगाई को ध्यान में रखते हुए।